स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। अ मार्केट प्लेस कनेक्टिंग कंपनी सीकिंग कैपिटल विद इन्वेस्टर सीकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनीज रेज कैपिटल। जैसे हम लोग बाय सेल करते हैं, इन्वेस्टर बिल्ड वेल्थ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा और वो जो है 105 रुपये तक पहुंच गया, तो मैंने जो 5% का एप्रिसिएशन किया मतलब, तो वो मेरा जो है प्रॉफिट हुआ। इस तरह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिल्ड वेल्थ करते हैं। इसी तरह से बाय एंड सेल शेयर्स टू ग्रो पर्सनल पोर्टफोलियोज। इसमें जो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। हम सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे जो है ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कौन से ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट है। आप लेट्स से आप इंट्राडे करना चाहते हो, एफएनओ करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, राइट। ईटीएफ ट्रेडिंग भी यू कैन डू, है ना। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, शॉर्ट सेलिंग एंड मैनी मोर। ठीक है। कंपनीज रेज कैपिटल, इस तरह से कंपनीज अपना जो कैपिटल है वो रेज करती है। बिजनेस सेल शेयर्स टू फंड एक्सपेंशन एंड इनोवेशन। एक्सचेंज कौन कौन से रहते हैं जो इनेबलिंग करता है ट्रेडिंग। आपने कभी भी देखा होगा, जिस भी ब्रोकर से आप जुड़े हो, चाहे वो ज़ीरोधा हो, चाहे वो ग्रो हो, चाहे वो कोई भी किसी बैंक का हो, तो उसमें क्या है, एनएससी और बीएससी जो है फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन। कई बार लोगों को लगता है कि मैं जो है इसमें अगर लेट्स से कि मैंने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की, कई लोगों को लगता है कि क्योंकि जब मैं पर्सनली जब कहती हूँ कि आप जो है इसमें डीमैट अकाउंट खोलिए, बगैर डीमैट अकाउंट के यू कैन नॉट ट्रेड, तो उनको लगता है कि कहीं हमारा पैसा जो है वो फंस ना जाए। तो मैं पहले ही क्लैरिटी दे दूं कि जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग में आप कर रहे हो, तो ट्रेडिंग का जो ब्रोकर जो है एक मीडिएटर होता है इन सेबी के बीच में और एनएससी बीएससी की, यानी कि एक जो सेबी है वो रेगुलेटर बॉडी है। और जो आपका जो शेयर है, आपने कभी देखा होगा एनएससी और बीएससी, लेट्स से आपने कभी एनएससी में खरीदते हो, आप कभी बीएससी में खरीदते हो, तो जो आपकी रेगुलेटेड बॉडी है, मान ले आपने ज़ीरोधा में खरीदा, वो ज़ीरोधा जो है भाग गया। अब जो है आपका जो पैसा है वो तब भी सेफ़ है, क्योंकि आप एनएसडीएसएल अगर आपने एनएससी के शेयर खरीदे हैं, सीडीएसएल अगर आप सॉरी बीएससी, तो सीडीएसएल आप जो है सीडीएसएल में जाके अपने शेयर जो है आराम से निकाल सकते हो। तो होप सो ये चीज़ें आपकी देखो एकदम क्लैरिटी हो गई कि इस तरीके से आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सही है। हाउ शेयर ओनरशिप वर्क फ्रॉम कंपनी नीड टू इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। कैसे जो है आपने शेयर्स खरीद लिया, अब क्या हो गया, कंपनी नीड ग्रोथ रिक्वायर फंड फॉर एक्सपेंशन। आपने जो है लेट्स से मैंने विप्रो का जो है शेयर खरीद लिया, सी आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है विप्रो का शेयर खरीदे, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ रही है लेट्स से, क्योंकि आपने वो कर दिया। और आप जो है आपका भी होगा, लेट्स से जब आप बहुत सारे लोग जो है डिमांड सप्लाई पे जो है वो शेयर्स खरीदेंगे, तो कंपनी की जो है वैल्यूएशन बढ़ेगी और आपका भी प्रॉफिट होगा, यानी कि एप्रिसिएशन के बेस पे। ठीक है। डिवाइड इंटू शेयर ओनरशिप स्प्लिट इंटू पोर्शंस, राइट। लेट्स से आपने एक शेयर खरीद लिया, तो आप कंपनी की एक छोटा सा जो है आपने हिस्सा खरीद लिया। लेट्स से आप किसी बंदे के पास 5% कंपनी के शेयर है, लेट्स से आप कंपनी के टोटल 100 शेयर हैं और आपने 5 रख लिए, तो कंपनी का जो है वो 5% तो आप ही का हो गया, है ना। इस तरीके से आप सोच सकते हो। पब्लिक परचेज इन्वेस्टर बाय शेयर्स, बिल्कुल खरीद सकते हैं। बिकम पार्ट ऑनर शेयर होल्डर ऑन कंपनी स्टेक, उससे उनको फ़ायदा मिलता है, आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको डिविडेंड मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स यू कैन टेक। और प्राइस अप्रिसिएशन आपको मिलता है ज़रूर, कोई स्टॉक में स्प्लिट हो रहा है वो आपको मिलेगा, कोई बोनसेस आने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। तो होप से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी अगर आप यू आर अ ऑनर एक्चुअली। सो इट्स गुड फॉर दोज हु आर इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कंपनी ग्रोथ एंड शेयर प्राइस रिलेशनशिप, आप ये देख सकते हो कंपनी का जो है ग्रोथ और रिलेशनशिप देख लीजिए, तो किस तरीके से जो है वो काम करता है कि जैसे कम शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। एज कम्पेयर ग्रो एंड जनरेट प्रॉफिट शेयर प्राइस टिपिकली राइज क्रिएटिंग वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है। वाई डज द स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, क्यों स्टॉक मार्केट जो है एग्जिस्ट करती, कैपिटल फॉर्मेशन, चैनल सेविंग इंटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन, है ना, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, इनेबल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट सक्सेड एंड बिल्ड एसेट। ठीक है। आपके लिए पैसा बन रहा है, वेल्थ बन रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोइंग कंपनीज क्रिएट जॉब्स अक्रॉस सेक्टर, ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है। मनी फ्लो इन द स्टॉक मार्केट, हाउ इट वर्क्स, कैसे जो है वो मनी फ्लो होता है, ये भी आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा इधर कर लूँ, राइट।
तो कंपनीज यूज्ड फंड फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है, इनिशिएटिव। फिर इन्वेस्टर जो क्या होते हैं, प्रोवाइड कैपिटल टू फंड कंपनी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो बाय सेल करते रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन का क्या है, जनरेट रिटर्न्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती रहती है। होप से समझ में आया होगा। अ कंटिन्यूस साइकिल वेयर कैपिटल फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर टू कंपनी जनरेटिंग ग्रोथ दैट क्रिएट न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल आप हिस्ट्री देख लो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट कैसे रही है। आप ग्लोबल में देखो, 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इशू फर्स्ट शेयर, ओके। 1792 में जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फाउंड हुआ था, जो कि आपने देखा होगा अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो, न्यूयॉर्क में, जिसको NYSE बोलते हैं, NYSE बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे एप्पल के शेयर हो गए, जैसे टेस्ला का शेयर हो गए, बहुत सारे शेयर हैं। अगर आप जो है बाय सेल करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो ये वाला जो है एक्सचेंज में आपको बिल्कुल पता होगा। इवोल्यूशन जो है फ्रॉम फिजिकल ट्रेडिंग फ्लो टू डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, पहले जो है डिजिटल नहीं होती थी, पहले जो है पेपर्स पे होती थी, बड़ा डिफिकल्ट था। इंडिया की जर्नी में देखें, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया, जो कि BSE तभी कहा जाता है, BSE सबसे पुराना है, इस्टेब्लिश हुआ था, एशियाज़ ओल्डेस्ट है। ये भी आपका एक नॉलेज वाला क्वेश्चन तैयार हो गया। 1992 में NSE आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है आपकी शुरू हो गई। टूडेज इंडिया रैंक अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 स्टॉक मार्केट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ स्टॉक मार्केट इन इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी में, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है इसको, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ कंपनीज थ्रू कंटिन्यूस ट्रेडिंग। जब ट्रेडिंग होती रहती है, कई बार क्या होता है कि शेयर बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो फिर डाउन पे भी आता है, तो यानी कि डिमांड सप्लाई होती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर लोग खरीदना छोड़ देते हैं, तो फिर जो है सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही ये चीज़ काम करती है। मतलब शेयर ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, यानी कि आप कम पे भी खरीदते हो, ज़्यादा पे बेचते हो, देन इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, इन्वेस्टर कैन ईजिली कन्वर्ट शेयर टू कैश व्हेन नीडेड, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। कॉरपोरेट गवर्नेंस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, देखिए इसमें जो है हम बाद के जो मॉड्यूल है उसमें दिखाएंगे भी कैसे ट्रेडिंग काम करती है, तो आपको जो है लाइव भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। उस टाइम पे हम आपको लाइव भी बताएंगे कहाँ पे बिड है, कैसे क्या है, कैसे पता चल रहा है, कैसे लिक्विडिटी है, कैसे क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर मैनेजमेंट। इकोनॉमी इंडिकेटर, मार्केट ट्रेंड रिफ्लेक्ट ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट एंड इकोनॉमी हेल्थ, ठीक है। स्टॉक मार्केट वर्स गैम्बलिंग, अंडरस्टैंडिंग करिए इसको, ठीक है। आस्पेक्ट देखिए, फाउंडेशन क्या है, स्टॉक मार्केट जो है, अगर आप रिसर्च के बेस पे करते हो, एनालिसिस के बेसिस पे करते हो, फंडामेंटल या फिर टेक्निक एनालिसिस पे करते हो, तो ये बढ़िया चीज़ है। गैम्बलिंग कब होती है, जब आप प्योर जो है ये करते हो, चांस बाई चांस आपने खरीद लिया, पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हो सकता है उस दिन जो है अपर सर्किट पे आपने खरीद लिया, बहुत ऊपर गया और वो डाउन आ गया, फिर आप कहोगे यार मेरा तो लक खराब है, तो दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग। टाइम होराइजन में क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और जो है शॉर्ट टर्म, ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जो है ख़रीदा था जो है फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में जो है लॉसेस लेके चले गए, क्योंकि मार्केट जो है गिर गई, उनको डर लगा, तो ये चीज़ भी अगेन सही नहीं है। रेगुलेशन से भी रेगुलेटेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, अनरेगुलेटेड और रिस्की रहता है। आप कहीं भी ऐसे ही अंधाधुंध कहीं भी कर लोगे, देखोगे नहीं, तो वो रिस्की और अनरेगुलेटेड रहेगा। ऑनरशिप जो है, रियल बिजनेस ऑनरशिप रहता है, ये एक तरह से रियल बिजनेस की तरह करता है। अगर आप ट्रेडिंग को सही तरीके से करते हो तो ये एक बिजनेस की तरह काम करता है, अदरवाइज नो अंडरलाइन एसेट। आप आउटकम क्या है, वैल्यू क्रिएशन पॉसिबल है, यहाँ पे ज़ीरो सम गेम है। तो हमें क्या की टेक अवेज मिलते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट